हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? है उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम ना हुआ है सुबह के 6:30 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का। और आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है रोटी बनाने से। तो जी मैं तो यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और नीचे के सब श्लोक हो रहे हैं तैयार। तो आज थोड़ा सा मैं जल्दी लग गई थी खाना बनाने के लिए। और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं कि एक बार खाने पीने से काम निपट जाए ना, तो फिर जो बाकी काम है ना वो मैं आराम से करती रहूँगी। और फिर उसके बाद जैसे अगर थोड़ा सा लेट भी खाना बनाती ना, तो यहाँ पर रसोई में भी आ जाती है धूप। और आपको पता ही है अभी जैसे 4-5 दिन से तो भाई बहुत ज़्यादा भयंकर वाली तपत पड़ने लग गई, इतनी भयंकर वाली गर्मी और लू चलने लग गई ना, बस बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। तो मेरी कोशिश ये रहती है जितनी जल्दी हो सके ना, तो सुबह का जो खाना है ना वो थोड़ा जल्दी बन जाए, रोटी सब्जी। और फिर पूरा दिन ना रोटी सब्जी से थोड़ा सा आराम मिल जाए और बाकी काम करने के लिए टाइम मिल जाए। तो यहाँ पर ना जैसे सिंपल रोटी बनाई है साथ में, और यहाँ पर केसर लोग के लिए सिंपल वाले परांठे बनाए हैं जो कि वो खा लेंगे। रोटी यहाँ पर बन चुकी है और आज का जो खाना ना बिल्कुल देसी है। एक तो मैंने यहाँ पर सुबह के टाइम बनाई थी प्याज की लहसुन की चटनी लाल मिर्च की, जो कि यहाँ पर मैंने कटोरी में निकाल दी है। और साथ में है लस्सी। और रात की सब्जी बची हुई है राजमा की, जो कि रात के समय सब्जी बनाई थी। जैसे सोमवार का दिन था ना, सोमवार का दिन मेरा व्रत होता है, और बिना लहसुन प्याज की सब्जी थी राजमा की, तो वो रखी हुई है। तो सब्जी आज मैंने नहीं बनाई, सब्जी बनेगी दोपहर दोपहर को या फिर शाम के टाइम पे ही। फिलहाल आज का तो यही खाना था। और अभी यहाँ पर ना जैसे केसो तो कर है दिया बत्ती, और इधर से लोग आ गया था नहा धो के, इसके बालों में कर देती हूँ मालिश। फिर इनको तैयार करने के बाद इनको खाना वगैरह खिला के और फिर मैं अपने काम पे लगूंगी। आज का व्लॉग ना बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मुझे लगता है आज मुझे लेट भी हो जाए काम करते करते। तो यहाँ पर श्लोक के बालों में अच्छे से तेल की मालिश कर दी है, और श्लोक को बोल दिया अपने पैरों में भी तेल लगा ले अच्छे से, क्योंकि जैसे गर्मी में भी ना रुखे रुखे से पैर हो जाते हैं। तो अपने हाथ वगैरह धो के आ गई थी रसोई में फिर से। तो यहाँ पर लगा देती हूँ मैं इन दोनों के लिए नाश्ता, और इनके टिफिन पैक करूँगी। तो साथ में लस्सी है, मलाई है और चटनी है और सब्जी है। तो श्लोक तो खाएगा मलाई के साथ चटनी के साथ, और केशव खाएगा सब्जी और घी के साथ। तो भाई गर्मी के टाइम में बिना अपने बच्चों को कभी भी भूखा पेट मत भेजो, क्योंकि अगर जब है ना सुबह बच्चे भूखा पेट जाते हैं ना, तो भाई जैसे स्कूल में फिर बच्चों को चक्कर वगैरह भी आते हैं। तो गर्मी इतनी हो रखी है बस पूछो ही मत भाई, सिर में भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के सिर में। जितना भी हो सके ना उनको एक रोटी आधी रोटी तो खिला कर ही भेजें। तो जैसे चाय तो ये नहीं पीते अब गर्मी में, और ना ही ये दूध वगैरह पीते हैं, तो लस्सी के साथ ही रोटी खा के जाते हैं। तो ये जैसे अभी वैसे मैं दही भी जमा रखी थी, तो दही तो ले जाने से इन्होंने मना कर दिया टिफिन में। तो मैंने इनकी ना दो दो परांठे अचार के साथ ही बांध दिए हैं। और इनको अचार ना यही वाला पसंद है जो ये आता है ना बेचने वाले, तो ये वाला अचार पसंद है दोनों को ही। और इसके साथ रोटी लगती भी अच्छी है, मुझे भी ये वाला पसंद है। तो अब की बार ना अचार तो मैं नहीं डालूंगी, जैसे अचार पिछले साल का रखा भी हुआ है, तो हो सकेगा तो हम यही अचार लेंगे, क्योंकि बच्चे फिर खाते तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा लेके भी। तो उन दोनों को नाश्ता वगैरह करवा दिया है, इनको टिफ़िन पैक कर दिए हैं, और लगे हाथे फटाफट से मैंने जितना भी बर्तन भांडा हुआ था ना थोड़ा बहुत, तो वो मैंने हाथों हाथ निपटा दिया है। यानी कि रसोई का काम मैंने निपटा दिया था। बच्चों का भी टाइम बस आने में भी टाइम बाकी है, तो आज उनको मैं थोड़ा सा जल्दी तैयार कर दिया है। और आज मुझे करनी है इस कमरे की साफ़ सफाई, यानी कि बेडरूम की आज क्लीनिंग करनी है, बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के चमकाना इस कमरे को। सबसे पहले तो यहाँ पर शुरुआत कर दी है इस पंखे की। आप देख सकते हैं पंखे की कैसी हालत हो रखी है। अभी जैसे ना 2 महीने हो गए हैं पंखे को चलते हुए, जैसे पूरा अप्रैल हो गया, मई हो गया, अभी तक नहीं साफ़ नहीं किया है, 2 महीने होने को आ गए हैं। और जैसे एक हफ्ता निकाल दिया मैंने कि पंखे को साफ़ करना है साफ़ करना है। और याद भी ना तब आता था मुझे जब एक तो झाड़ू पोछा लग गया हो, या फिर रात के समय आता था जैसे हम सो रहे हों और ऊपर जब जाती नज़र पंखे के ऊपर कि पंखा साफ़ करना है, याद नहीं आता था बिल्कुल भी। और आज तो मैंने सुबह से ही ठान रखा था आज जल्दी से काम निपटा के बच्चों का, और आज मैं सबसे पहले तो पंखे को ही साफ़ करना है, क्योंकि इतनी धूल चढ़ी हुई थी इसके ऊपर भाई। और कुछ भाई जो वाइट पंखे होते हैं ना वो होते हैं बहुत जल्दी गंदे हैं। तो यहाँ पर अभी कम से कम ना 2-3 बार कपड़े को साफ़ कर करके धो के और तब साफ़ किया है। फिर बीच में एक जूने पे ना साबुन लगा के तब इसको साफ़ किया है। पर ये है कि आराम से ना मेरा इस पर हाथ पहुँच जाता है, जैसे बेड के ऊपर मेज़ रख के और इसको मैं आराम से साफ़ कर लेती हूँ। पर जो बाहर का जो पंखा है ना उस पर मेरा हाथ जाता है, उसको साफ़ करने में काफ़ी मेहनत लगती है। पर ये कि बाहर वाला पंखा होता भी कम गंदा, उस वो तो झाड़ू से भी साफ़ हो जाता है। पर ये वाला जो पंखा है अंदर वाला, इसको तो भैया बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पर टाइम भी दे सकते हैं, अभी 7:30 बजे का हुआ है।
तो आज बच्चों को थोड़ा सा काम मैंने जल्दी निपटा दिया ताकि मैं अपनी सफाई ना जल्दी शुरू कर दूं और जल्दी ख़त्म भी कर पाऊं। और फिर सोचा है लगे हाथ ना जो जाले तारने वाला ना, इसको भी मैं दीवारों पे मार देती हूँ। वैसे तो जैसे अभी 15 दिन पहले ना हमने जब AC लगवाए थे ना, तब मैंने पूरा कमरा बिल्कुल साफ़ किया था ऐसे, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जब भी चढ़ गई थी। और अब भी देख सकते हैं यहाँ पर ना, जैसे जो ऊपर जो खिड़की है दरवाजे हैं ना, उनके ऊपर भी देखो धूल चढ़ जाती है। पर ये है कि अंदर वाले कमरे में इतनी ना तो जाले लगते हैं और ना ही इतनी धूल जाती है। जैसे मैं बीच बीच में ना दीवारों पे टाइलों पे कपड़ा मारती रहती हूँ। पर ये कि आज ना लगे हाथ थे मुझे अंदर वाले कमरे की बिल्कुल सफाई करनी है। जितने भी अंदर कमरे में फ़ोटो लगी हुई ना, सभी को उतार के साफ़ करनी है। लगे हाथ थे ना मैंने पूरे आंगन में भी एक एक राउंड मार दिया है इस जाले तारने वाले से। बाहर तो देखो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, चाहे हर रोज़ सफाई कर लो। पर ये है कि जाले तो कम लगते हैं, धूल मिट्टी ना दीवारों पर चिपक जाती है। तो फिर यहाँ पर मैंने फिर फटाफट से पूरे आंगन में गेट से लेके अंदर तक ना पूरे घर में मैंने ना ये जाले तारने वाला घुमा दिया है। जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होगी ना वो निकल जाएगी। और जो है ना जाले तारने वाला जो ये है, ये थोड़ा मतलब छोटा पड़ता है। इसके अंदर भी मैंने एक पाइप घुसा रखी है, तब जाकर ये लेंटर तक पहुँच पाता है। और जैसे उसके बाद भाई मैंने पूरे घर में जाले तो उतार दिए हैं। बाथरूम में भी मैं मार के आ गई थी और कमरे में भी। और उसके बाद ना यहाँ पर हो गया है केस श्लोक का टाइम स्कूल का। अभी अपना निकल जाएंगे और मैं फिर आराम से अपना काम करती रहूँगी। तो अभी जैसे ना 7:40-45 हो गए थे, तो अभी मैं उनको छोड़ के आई हूँ बीच में और फिर से यहाँ पर ना अपना लग गई हूँ काम पे। वैसे ना कपड़े भी नहीं धोने थे, मंगलवार का दिन था ना, तो थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा काम करने के लिए हमें मिल जाता है। नहीं तो ना फिर बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। जब जिस दिन कपड़े धोने होते हैं, कपड़े धो पहले तो फिर इनको सूखने के बाद उनको प्रेस करो, उनकी तय लगाओ, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है हमारा। पर आज ना कपड़ों से बिल्कुल आराम था। तो उसके बाद ना फिर से यहाँ पर लग गई थी। तो जो ये ना बड़ी बड़ी तस्वीर थी ये मैंने हटा दी। एक तो मैंने हटा दी है जो ये लिखा ना, अगर तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वो तुम्हारा ध्यान करेगा। ये ना मुझे ओम शांति में से मिला था जब मेरी शादी हुई थी, वो तो मैंने हटा दी। जो ये हमारी लगी ना, ये थोड़ी सी भारी भी, ये मैंने नहीं हटाई। इसको तो मैंने ऐसे ही साफ़ किया है। जहाँ से मैंने ये फ़ोटो हटाई ना, वहाँ से भी मैंने दीवार पे भी कपड़ा मार दिया है। क्योंकि पैंट का ये है, जैसे हमारे घर में अगर पैंट हुआ है ना, तो अगर कुछ भी लगता है गंदगी धूल मिट्टी, कपड़े से भी वो साफ़ हो जाता है। जैसा पैंट होता है ना वैसा ही, मतलब ये कपड़े मारने के बाद ना वैसे ही हो जाता है बिल्कुल। और ना ही दीवार ख़राब होती है। तो इस तस्वीर पे ना काफ़ी धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी, जैसे पंखे पे नहीं थी ऐसा ही बिल्कुल पीछे धूल सी चढ़ी हुई थी। तो मैंने वो बाहर ला के साफ़ की है कपड़े से अच्छे से। तो सामने वाली दीवार तो हो गई है बिल्कुल साफ़। और उसके बाद ना जो थे ना इस साइड की जो छोटी छोटी फ़ोटो लगी हुई है, इनको भी मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पर मैंने कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और हाँ, इस कपड़े को भी मैं बीच बीच में धो के ला रही थी। ये नहीं कि भी एक ही बार मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, नहीं, कपड़े को भी मैं कई बार साफ़ करके लेकर आई, तब जाके मैं दीवारों पर मारा है। और ये फ़ोटो जितनी भी हैं सारी मैंने साफ़ करी हैं। तो उसके बाद ना यहाँ पर जितने भी हमारे ये फ़ोटो हैं पहले की, तो इनको भी मैंने फटाफट से साफ़ कर दिया है। इनको भी यहीं पर लगाऊंगी। ये हमारे ना तीनों की फ़ोटो है, इसमें बीच में ना केशव है। और जब तक ना श्लोक नहीं हुआ था, ये हम तीनों हैं। और ना उस टाइम ना भाई बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे सूट पहनते थे, यानी कि 34 इंच के सूट पहनती थी मैं। और अब तो पहनती हूँ 42 इंच के, 41 इंच के। उस टाइम ना सभी ना सारे ऊंचे सूट पहनती थी सारी लेडीज़। और ये हमारी चारों की फैमिली फ़ोटो। तो जब ना केशव तो था 3 साल का और श्लोक था 3 महीने का, तो कितना छोटे छोटे थे। और ये है देखो, यहाँ पर दोनों की है बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। ये श्लोक तो है 3 महीने का और केशव है 15 दिन का। जो ये गोल मोलू सा ना, ये तो श्लोक है। और जो बिल्कुल पतला सा है ना, ये केशव है। तो उनकी ना मैंने फ़ोटो ना एक ही साथ में जड़वा दी थी। तो इसके बाद ना जो ये शोकेस है ना, यहाँ पर जो बच्चों की ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं, इनको भी मैंने निकाल दिया है और इसको भी बिल्कुल कर दिया है साफ़। और जब हमने AC लगवाया था तब मैंने पूरे कमरे को साफ़ किया था अच्छे से। 15 दिन तो आराम से निकल गए होंगे। और 15-20 दिन के अंदर तो भाई देखो सफाई करनी बनती है, चाहे धूल मिट्टी हो या ना हो। देखो, और जब ना हम ऐसे इस तरीके से सफाई करते हैं ना घर में, अच्छे से बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं, बिल्कुल बारीकी से साफ़ करते हैं ना घर में, तो भाई ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम कोई दिवाले की सफाई कर रहे हों। और सफाई करने के बाद ना एक अलग ही भाई सुकून मिलता है ना, ऐसा लगता है कि कोई बहुत सा हमारा हल्का हो गया हो और बहुत अच्छा लगता है, एक खुशी मिलती है ना। खुशी देखो कोई बाहर तो देखो हमें मिलती नहीं है, चाहे हम कहीं भी घूम फिर के आ जाए, सुकून चैन तो हमें अपने घर में ही मिलेगा, चाहे वो घर बिल्कुल झोपड़ी की तरह ही क्यों ना हो, है ना। तो सारी जो ट्रॉफी थे ना, वो मैंने सारे साफ करके उसको ना उन्हीं की जगह पे रख दी है। इन पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को साफ़ किया, इधर खिड़की दरवाजे सारे मैंने एक बार ना सारे साफ़ कर दिए हैं। तो मुझे सारा 1 घंटा तो लग गया होगा ऐसे इस तरीके से सफाई करने में।
इस कमरे के अंदर जो भी जितनी भी टाइल टाइल लगी ना दीवारों पे सारी मैंने ये साफ़ की कपड़े से। हाँ, ये है कि टाइल बिल्कुल भी गंदी नहीं होती अंदर वाले कमरे में, चाहे ना खाली कपड़े से ही साफ़ कर दो। उसके बाद बारी है इस बेड की, तो बेड को भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है, इसकी बेडशीट को मैंने हटा के झाड़ा है अभी। और ये मैंने 2 दिन पहले बिछाई थी, तो बिल्कुल भी मैली नहीं हो रखी है। और यहाँ पर ना इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ के और कर दिया बिल्कुल सेट। बेड सेट तो भाई कमरा भी बिल्कुल सेट ही लगेगा। तो अब बारी है पूरे घर में अच्छे से फिर से झाड़ू लगाने की। वैसे मैंने सुबह के टाइम पे भी झाड़ू लगाई थी, पर ये कि अभी जैसे कमरे की सफाई करी ना, देखो धूल मिट्टी तो निकल के आती ही है, और फिर ऐसे में पोछा भी नहीं लगेगा, फिर पूरा ही ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने फिर से झाड़ू लगा दी है। तो जैसे भाई जब भी हमें सफाई करनी होती है तो देखो दोबारा से झाड़ू भी लगानी पड़ जाती है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा कचरा निकला है बेड के नीचे से भी, क्योंकि श्लोक ना भी हमारे घर का ऐसा सदस्य है, अगर वो कुछ भी खाएगा ना बाहर की चीज़ बेड पे बैठ के टीवी देखता देखता, तो वो बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। गिराने के लिए वो क्या करेगा, बेड के पीछे डाल देगा। उसका ये है, चाहे जो कितना भी डांट लगा लो। तो अभी बहुत सारा कचरा निकला है, तो झाड़ू लगाई है अच्छे से। और अभी यहाँ पर ना बाल्टी लेकर आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए पानी की, और पानी की बाल्टी में मैंने डाला है थोड़ा सा सरफ। तो सरफ डाल के जब हम पोछा लगाते हैं ना, तो भाई एक अलग ही शाइनिंग सी आती है। और आज को तो भाई चाहे हम कितनी भी सफाई कर ले उतना ही कम है। तो ना इतनी मक्खियाँ हो रखी हैं, पता नहीं भाई सबके घर में मक्खियाँ आती है या फिर मेरे घर में मक्खी इतनी हो रखी है। अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। पोछा लगाने के बाद ना इतनी मक्खियाँ जाएंगी ना, और कुछ ऐसे कुछ खुला आंगन है, कोई आगे देखो गेट के ऊपर से भी मतलब ये है गैप है, और नीचे से भी, तो चाहे कितना भी कर लो उतना ही कम है। तो मक्खी से तो देखो सबको ही घिन आती है, पर क्या करे भाई, कोई उपाय हो ना किसी के पास की मक्खियाँ भाई नहीं आए, बताना कमेंट करके। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ। तो भी अच्छे से ना पूरे घर में भाई पोछा लगाया है, 2-3 बार बाल्टी का पानी बदला है। और भी जैसे टुंडी आई हुई थी, तो मैंने सुबह के टाइम आंगन नहीं धोया था, क्योंकि मुझे दोबारा से धोना था ना, इस वजह से। तो मैंने आंगन ना अभी धोया है यहाँ पर, तो पाइप लगा ली है, तो पाइप से अच्छे से धुल जाएगा। और साथ में ना एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आपके यहाँ तो ना पानी की मौज है, आपके यहाँ तो, हमारे यहाँ तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो देखो भाई यहाँ पर पानी की कोई भी दिक्कत नहीं है। टुंटी सुबह आती है 5 बजे, एक दिन तो आती है नहर की टुंटी, तो वो तो चलेगी 1 घंटा। उसके बाद आएगी फिर बोर की टुंटी, वो तो चलती रहती है। और हमारी मोटर तो ऐसी है, मतलब कि टुंटी ऐसी है जो चाहे किसी टाइम भी पानी उठा ले उसी टाइम आ जाता है। और अब तो गर्मी के टाइम में ना 2-2 टाइम टुंटी आती है, सुबह भी आती है और शाम के टाइम भी आती है, और चलती रहती है। तो भी कोई दिक्कत नहीं पानी की, और हम भी ऐसा पानी वेस्ट भी नहीं करते हैं। और आंगन को धोने में ना सिर्फ एक ही बाल्टी की पानी की लगती है, और पाइप के साथ तो मैं बहुत ही कम धुलती हूँ। और जैसे आंगन धोया, फिर जैसे बाहर को भी मैंने पानी छिड़क दिया है। और गली में तो भाई 2-3 बार पानी छिड़कना पड़ता है, सुबह भी शाम के टाइम भी, क्योंकि कच्ची है और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। फिर उसके बाद मैंने बाथरूम को साफ़ किया, वॉश बेसिन को साफ़ किया। और अभी यहाँ पर मेरी पूरे घर की भाई साफ़ सफाई हो गई थी, और मेरी हो गई थी भाई हालत ख़राब, क्योंकि आप तो सिर्फ ना 15 मिनट की वीडियो में ही देख पा रहे हो, पर ना मुझे काफ़ी टाइम लगा था सफाई करने में। तो देखो पूरा घर बिल्कुल भाई चमचमा रहा है। और जब ना हम ऐसी सफाई करते हैं ना, तो भाई सच में बता रही हूँ मैं अपनी, तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आज ना इस अंदर वाले बेडरूम की हो गई भाई साफ़ सफाई। तो देखो पूरा घर बिल्कुल, पूरा कमरा बिल्कुल चमचमा रहा है। और टाइम में अभी देखो 9:45 बजे का हो गया है, और मैं 7:30 बजे लगी थी भाई सफाई करने के लिए। तो देख सकते हैं कितने घंटे हो गए मुझे सफाई करते हुए। तो पूरा आंगन बिल्कुल साफ़ हो गया है, पर यह है कि भी मक्खियों ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल करके रखती हैं। इतनी मक्खियाँ आती हैं, पता तो वो सफाई में आती है, ठंड में आती है, पता नहीं क्या है। तो फिर यहाँ पर ना सारे पर्दे लगा दिए, थोड़ा सा धूल मिट्टी से भी बचाव रहता है। और मैं फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए। वैसे मैं सुबह भी नहाई थी, पर भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और पसीना पसीना हो गई थी, तो फिर से मैं नहाकर आ गई थी। और गर्मी में तो भाई चाहे कितनी बार भी नहा लो उतना ही कम है। और ये वही सूट है जो मैंने अभी सिला था ना, आपको दिखाया था, तो भाई ये वही सूट है। और इसकी फिटिंग ना बहुत ही अच्छे से आई हुई है। और इसकी सलवार पे ना जैसे आगे कढ़ाई है पोंचे पे, तो काफ़ी अच्छा सूट है भाई ये गर्मियों के पहनने का। और जैसे एक बहन ने पूछा था ना कि ये आपके यहाँ सूट कैसे मिलते हैं, तो भाई यहाँ पर तो सूट ना 250 के भी 200 के भी कैसे मर्जी ले लो, और सर्दियों के अलग आते हैं। और ना यही सूट ना अगर हम मार्केट में लेने के लिए जाए ना, तो भाई सूट ना कम से कम 500 रुपये का सूट मिलेगा आपको ये। फिर ये है कि ये बगैर चुन्नी का है। तो अगर आपके पास जैसे चुन्नी तो हमारे पास बहुत सारी पड़ी होती हैं, तो हम ना उन चुन्नियों पे डाई भी करवा के ओढ़ सकते हैं। तो गर्मी के हिसाब से सूट बहुत ही बढ़िया वाले हैं। और मैं जैसे ना पहन रही ना, तो पता भी नहीं चल रहा कि मैंने पहन रखा है क्या। तो यहाँ पर थोड़ी सी बहुत कर लिया अपनी डेंटिंग पेंटिंग। तो जी सारा काम मेरा हो गया है फिलहाल, नहाना धोना भी हो चुका है, और टाइम भी ना 10:15 बज गए हैं। तो जी अब मैं करूँगी दोपहर के खाने की तैयारी। खाने में बनाऊँगी मैं आज नमकीन चावल। केसस लोग बोल के गए थे मम्मी आज ना दोपहर को नमकीन चावल बनाना। और अपने लिए बनाऊँगी मैं 1 कप चाय का,
क्योंकि भाई सुबह से लगी हुई हूँ और भूख भी लगी हुई जोर की। एक रोटी खाऊंगी और चाय बनाऊंगी। सिर में भी दर्द बहुत ज़्यादा हो रखा है जी। हाँ, पर ना चाय हमारी बन चुकी है कड़क सी। तो भाई इतना काम करने के बाद ना देखो चाय तो पीनी बनती ही है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो मुझे वही सारा काम करने के बाद ना एक चाय का कप पीने की देखो तलब सी उठती है। साथ में मैंने यहाँ पर ना आलू कट कर दिए हैं और प्याज चीर दिए हैं और मसाले वगैरह निकाल दिए हैं, चावल रख दिए यहाँ पर। तो थोड़ी देर के बाद ना नमकीन चावल में तड़का लगाऊंगी अभी। और पहले तो मैं खा लेती हूँ भी एक रोटी, लाल चटनी रख के रोटी के ऊपर और चाय के साथ ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुझे वही बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। और उसके बाद ना फिर हम चले गए थे भाई कहीं बाहर किसी काम से और आए हम 11:30 बजे। बीच में ये भी आ गए थे और यहाँ पर अभी मैं छौंक दे देती हूँ नमकीन चावल। तो जैसे थोड़ी बहुत सब्जी भी रखी हुई है राजमा की, तो वो भी मैं नमकीन चावल में डाल लूँगी। तो यहाँ पर ना जैसे जीरा प्याज का तड़का लगाया और जो मसाले थे वो मैंने डाल दिए, हल्दी नमक मिर्ची। और साथ में ना एक पाउच ना मैगी का रखा होता, मैगी मसाला वो भी डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने डाल दी है चटनी प्याज वाली, वो डाल दी। और यहाँ पर डाल दूँगी राजमा की सब्ज़ी, फिर जैसे कोई नहीं खाएगा ये सब्ज़ी रखी रह जाएगी। और जैसे रोटी भी रखी हुई है, सुबह मैंने 2-4 रोटी फालतू ही बनाई थी, जिसको भी खाने की खा लेंगे। थोड़ी सब्जी डाल दी है, आलू डाल दिए धो के और यहाँ पर ना चावल भी डाल दिए। तो मैं नमकीन चावल में एक सीटी भी नहीं लगवाती, क्योंकि ये ऐसे ही जैसे ना जब सीटी आने को हो जाती है तब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, तो उसी में भाई नमकीन चावल बन जाते हैं। तो यहाँ पर ना नमकीन चावल बन के हो गए तैयार। अभी यहाँ पर ना इनके लिए लगाऊंगी मैं प्लेट और इसी के साथ करूँगी वीडियो को समाप्त। मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपना ख्याल रखना।